हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। विकास ने शहर में नौकरी करते हुए और माता पिता की मर्जी से रुचि से शादी कर ली थी। दोनों खुशहाली से रहते थे। एक दिन, मेरे भाई सोनू ने 12th में टॉप किया है। सोच रहा हूँ कि उसको यहीं बुला लूं। अच्छे से पढ़ेगा तभी तो अपने पैरों पर खड़ा होगा। वाह, मैं अपने भाई को भी यहीं बुलाने का सोच रही थी। उसकी भी कॉलेज की तैयारी हो जाएगी। विकास को बात जम जाती है। कुछ दिनों बाद दोनों के छोटे भाई गांव से वहां आ जाते हैं रहने के लिए। अरे मेरा भाई आ गया, कब से रास्ता देख रही थी तेरा। रुचि अपने भाई को अंदर लेके चली जाती है और विकास के भाई को देखती तक नहीं है। खाना भी रुचि के भाई की पसंद का ही बनता है। शाम में खाने के टेबल पर, दोनों का सफर कैसा रहा? भैया, शहर में कितने बड़े और ज्यादा रास्ते हैं, याद होने में समय लग जाएगा। अब गांव में कहाँ ऐसा माहौल मिलता है। मेरा भाई दीपक तो शुरू से हॉस्टल में ही रहा है। बहुत तेज है, एक ही बार में रास्ते जान गया होगा ये तो। सोनू को दीपक से खुद की तुलना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर दिनों दिन ये आम बात होती गई। एक दिन, आज काम वाली दीदी छुट्टी पर है और तुम्हारे भैया तो ऑफिस से ही खाना खाकर आएंगे। मैं दीपक को मॉल घुमाने ले जा रही हूँ, हम वहीं पर खाकर आएंगे, तो तुम अपने लिए कुछ भी बना लेना। भाभी, मैं भी चलता हूँ ना, मैंने कभी माल नहीं देखा। माल नहीं, मॉल होता है। देहातीपन कब छूटेगा तुम्हारा। और सब चले गए तो घर पे कौन रहेगा। आजकल कितनी चोरियां होने लगी है, पता नहीं है क्या। और दोनों चले जाते हैं। सोनू अपने खाने के लिए कुछ बनाने लगता है। कुछ देर बाद दरवाजे की घंटी बजती है। अरे, तू अकेला है घर में? अरे भैया, वो मेरा मन नहीं था। अब मेरी मीटिंग थी ना, वो कैंसिल हो गई। चल ना, हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं। पर भैया, घर खाली कैसे छोड़ेंगे, कोई चोर आ गया तो। अरे, हाई सोसाइटी है, यहाँ पे पक्की सिक्योरिटी होती है। गाँव थोड़ी ना है सोनू। कुछ ही दिन में रुचि का बर्ताव सोनू के प्रति और सख्त होने लगता है। सोनू, आज मेरा सर दुख रहा है, तुम दीदी की किचन में थोड़ी मदद कर देना। तुम्हारे भैया के कुछ दोस्त खाने पर आने वाले हैं। पर भाभी, मेरी कल प्रेजेंटेशन है कॉलेज में, आप दीपक से बोल दीजिए ना। दीपक की पढ़ाई कितनी कठिन है, पता नहीं तुम्हें। पर भाभी, वो तो बस फोन ही चला रहा है। देखो, मेरे सर में ना पहले से ही दर्द है, तुम और दर्द मत दो, समझे। सीधे जाकर दीदी की मदद करो। नौकरानी ये सब देखती रहती है। सोनू पर तरस भी खाती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। बेटा, रहने दो, तुम जाकर अपनी पढ़ाई करो, यहाँ पर मैं सब संभाल लूंगी। सोनू को काम वाली दीदी के बर्ताव से खुशी होती है और वो पढ़ाई करने चला जाता है। शाम को मेहमानों के सामने, ये मेरा भाई दीपक है, हमारे पूरे गांव में सबसे पढ़ा लिखा यही है। शुरू से हॉस्टल में रहा है हमारा दीपक। गांव का होने के बावजूद भी बहुत ही शहरी है। और ये है सोनू, विकास का भाई, गांव का है और गांव जैसी ही हरकतें भी करता रहता है। अरे तो क्या हुआ, इस बार के सेमेस्टर में अपने बैच में टॉप किया है सोनू ने। हमारा दीपक भी फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ है, पर उसके तो कभी ऐसे बखान नहीं किए। अरे कुछ भी कह लो, मेरा भाई मुझ पे गया है। सोनू, ये लो, मेरी स्कूटी की चाबी तुम्हारे लिए, अब इससे कॉलेज जाना। वाह भैया, अब कॉलेज जाने में बहुत टाइम बच जाएगा। रुचि जल भून के राख हो जाती है। मेहमानों के जाने के बाद मिल गई शांति, हम लोगों को नीचा दिखाकर। अब गाड़ी का रौब दिखाएगा ना तू दीपक पर। अरे पर भैया ने खुद ने ही। अरे उन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया। चलो निकालो चाबी, दीपक का कॉलेज दूर है, गाड़ी वही रखेगा। पर भाभी, उसको तो बस लेने आती है और मुझे 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती है। चाबी दो, वापस नहीं बोलूंगी। काम वाली दीदी सब सुन रही होती है और इस बार वो अपने आप को रोक नहीं पाती। मेम साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, पर आप ना सोनू बेटे के साथ गलत कर रही हैं। अरे, तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मैं इस घर को संभालने वाली,
इतने महीनों से सब देखती आ रही हूँ। तुम सब कुछ सिर्फ अपने भाई के लिए ही करती हो, जो दिन भर कुछ ही नहीं करता अपने फोन के गेम के अलावा। वहीं सोनू दिन भर पढ़ाई कर तुम लोगों का नाम रोशन कर रहा है और तुम फिर भी इसके साथ बुरा बर्ताव करती हो। अरे ये बेचारा सीधा साधा बच्चा है, कोई और इसकी जगह होता ना तो कब को भैया जी से बोल चुका होता। तभी विकास वहां आ जाता है। कौन क्या बोल चुका होता? आ, कुछ नहीं, काम वाली दीदी शायद गुस्सा है। दीदी बताओ, पैसे ही बढ़ाने हैं ना, बताओ कितने बढ़ा दूं? दीदी बात मत पलटो और पैसे बढ़ाने का लालच मत दो। मेरा भाई नहीं है, पर होता तो सोनू जैसा ही मांगती। विकास भैया, आपके भाई के साथ बहुत गलत हो रहा है। चुप हो जाओ, वरना कल से ना काम पर मत आना तुम। मैं काम वाली दीदी हूँ ना, मुझे सब दीदी बोलते हैं। अपने दीदी होने का धर्म निभा रही हूँ मैम साहब, चाहे नौकरी चली जाए। विकास भैया, सोनू के साथ मैम साहब बहुत भेदभाव करती हैं और अब भी सोनू से गाड़ी की चाबी छीन रही थी। विकास परेशान होकर बैठ जाता है और कहता है, अगर सोनू से इतनी ही दिक्कत है तो मैं सोनू को कॉलेज के हॉस्टल में छोड़ दूंगा। मेरा भाई किसी के लिए परेशानी बने, ये मैं नहीं देख सकता। दीदी, आप हमारी सगी संबंधी नहीं हो, फिर भी आपने सोनू के बारे में इतना सोचा, जबकि मैं तो सोनू की भाभी हूँ, फिर भी उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। आप सिर्फ घर में सफाई नहीं करती हो, आपने मेरे मन का मेल भी साफ कर दिया है। आपने सिर्फ घर नहीं संभाला, आपने मेरे टूटे घर को संभाल लिया। दीदी। रुचि सबसे माफी मांग लेती है और सोनू और दीपक को बराबरी से रखती है। शिक्षा, अपने ही घर में भेदभाव से रहने वाले कभी खुश नहीं रहते। एक घर में सबको बराबर से सम्मान और प्यार मिलना चाहिए, तभी सब सुखी रह सकते हैं।